लाहौर का हशर कर दिया हमारा। कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं कि आप याद आते हैं। जब तक आप थे ना मीडिया में लाहौर में गंदगी पर शहरी शहबाज शरीफ के दौर को याद करने लगे। शहर की खराब हालत के कराची में भी चर्चे। एयरपोर्ट पर शहरियों ने शहबाज शरीफ को दिल के दुखड़े सुना दिए। कराची की ग्रीन लाइन सर्विस 5 साल बाद भी ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर। 40 बसों की पहली खेप के उतरने से कुछ उम्मीद बन गई, लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर ने एक और डेडलाइन दे दी। कहते हैं बस 2 माह और इंतजार करें, फिर ये बसें ग्रीन लाइन पर दौड़ती नजर आएंगी। ताजिर टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत से नाला। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। कहा ऑर्डिनेंस से इख्तियार को दिए इख्तियारात मुस्तरद करते हैं। कोरोना के मारे ताजिरों पर मजीद बोझ डालना जुल्म है। कश्मीर के सफीर शहरियार आफरीदी अमेरिका के गरीबों की वकालत करने लगे। जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा लड़ने गए, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर बैठे गरीब अफराद को देखकर परेशान। कहा अमेरिका की सड़कों पर जिंदगी सिसक रही है। पाकिस्तान के हालात पर शुक्र अदा करने का मशवरा दे डाला। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें रब का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया मैनहट्टन, यहाँ पे वो मुल्क जो पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल किए गए हैं, उनके लोगों की ज़िंदगी में जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक़ में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया। फैसला कर चुके थे कि हमने ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। वफाकी वज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लफ्जी बमबारी। फवाद चौधरी बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। तनाज़ात से अलग नहीं होते तो इस्तीफ़ा देकर सियासत में आएँ। इलेक्शन कमीशन के दूसरे अरकान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर नज़रसानी करें। शिबली फराज कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबे 2028 पर नहीं जाने देंगे। मुश्तरका इजलास में बिल को मंजूर कराया जाएगा। वज़रा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयान आईनी इदारों पर हमला करार। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं नोटिस के बाद वफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए। सिराजुल हक बोले हुक्मरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डिजिटल धांधली चाहते हैं। आइन में वो शक जिसको 58(2) भी कहा जाता था के नाम से याद रखा जाता था, और जिसने इस शिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करना होंगी। आइन के शेख 58(2) भी ख़त्म करने में अताउल्लाह मेंगल का अहम किरदार था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मेंगल से वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने मुलजिम आसिम सूरी को गिरफ्तार कर लिया। बैंकर्स और गवाहान पर बयान बदलने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम। आसिम सूरी निजी बैंक के नायब सदर और कंप्लायंस डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की कुर्सी को खतरा न टल सका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी खामोशी से वापस चले गए। सरफराज बुगटी कहते हैं नाराज अनकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। We have with us UNHCR High Commissioner, Mr. Filippo Grandi. We are very concerned about what happens inside Afghanistan. I went to Kabul, I went to Mazar-e-Sharif, I wanted to see the situation by myself. I wanted to engage with the Taliban to understand better what we need to do to prevent a humanitarian and refugee crisis. अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी कहते हैं कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से कहीं बढ़कर किया। यूरोप महाजरीन की छोटी सी तादाद को भी कबूल नहीं कर रहा।
पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों की नहीं नस्लों की मेज़बानी की। प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू। खुसूसी प्रोग्राम कल रात 8:03 पर नशर होगा। पंजशेर पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि वीडियो गेम के फुटेज को पाकिस्तानी ड्रोन करार देकर गलत बयानी की गई। जुमे की सुबह ESI सिक्योरिटी के सरबराह रिक डिक्सन ने फोन किया। बताया फाइव आइज ने टीम पर हमले का खदशा जाहिर किया है। पूछने के बावजूद सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया। CEO PCB वसीम खान कहते हैं क्राइस्टचर्च हमले के बावजूद कौमी टीम न्यूजीलैंड गई। कीवीज ने दौरा एकतरफा खत्म करके गलत मिसाल कायम की। ICC में मामला उठाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की अनोखी मंतक। पाकिस्तान को खतरे की तफसील बताई और ना ही बताएंगे। एडवाइजरी तब्दील होने पर टीम को वापस बुलाया। डेविड वाइट का बयान। 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने दौरा मंसूख करने का मशवरा दिया। न्यूजीलैंड मीडिया का दावा। क्रिस गेल ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज का पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार। कहा पाकिस्तान जा रहा हूं, कौन कौन साथ जाएगा। मोहम्मद हफीज, आमिर और दीगर खिलाड़ियों ने गेल को खुशामदीद कहा। क्रिस गेल का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। कोरोना के हमले बरकरार। मजीद 71 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 2580 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.68%। कराची में शरह 3.68%। 339 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 10 अमवात। शरह 8.4% रिकॉर्ड। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी। एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारियां भी मुकम्मल। बेटे का कहना है कि उमर शरीफ का इलाज वाशिंगटन में होगा। फ्रांस का आबदोज मुआहदों की मनसूखी पर गुस्सा ठंडा ना हुआ। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को झूठा और दोगला करार दे दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की तौहीन की। ऑस्ट्रेलिया का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कहा डील से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से पहले ही आगाह कर दिया था।